मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाना, ना कि गानों का रिमिक्स बजाना। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है आप लोग के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आप लोगों के साथ प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23 के मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर के बारे में। मॉडल पेपर क्या डिस्टेंस, ये ओरिजिनल पेपर है और आप लोग के प्री बोर्ड पेपर चालू भी हो गए हैं। और देखिए, ये जहाँ पर नहीं हुआ होगा हिंदी का, तो उनके लिए देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं ऐसा ना हो कि यही पेपर आप लोगों में पूछ लिया जाए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, बीच की मत कीजिएगा। और इसका पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना चाहते हो डिस्टेंस, तो आप लोगों को एक नंबर मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लास 10th के बच्चे, प्री बोर्ड 2022-23 का ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। देखिए विषय क्या है, हिंदी, पूर्णांक 70 है। समय देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद जो है डिस्टेंस, वो किस युग के हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। तो डिस्टेंस देखिए छायावादी युग के कवि हैं, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं, छायावादी युग के कवि हैं। गोदान किस विधा की रचना है। गोदान किस विधा की रचना है। देखिए गोदान मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है, तो पहली बात तो ये याद रखिएगा। और ये एक महत्वपूर्ण उपन्यास है डिस्टेंस, ठीक है, याद रखिएगा ये। और उपन्यासकार में देखिए मुंशी प्रेमचंद जी का जो नाम है वो बड़ा सराहनीय है, ठीक है। चिंतामणि किसकी रचना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल डिस्टेंस। और मैंने हिंदी जो लेक्चर पढ़ाया उसमें ये प्रश्न को मैं बार बार जिक्र भी किया है। और अब तक जितने भी प्रश्नों को आपने देखा इन सबको मैंने बता चुके हैं डिस्टेंस, मैंने आप लोग को बताया इन सभी सवाल प्रश्नों को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, देखिए चिंतामणि किसकी रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। भारत भारती किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त जी की है। ये देखिए बहुत ही पॉपुलर है, मैंने इसको भी बताया अभी जस्ट ही। और ये कोई भी प्रश्न छोड़ने लायक नहीं डिस्टेंस, ये सभी प्रश्नों को एक बार देख लीजिएगा। यहाँ से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। भारत भारती किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की। मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में भी इनका नाम है, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी का। बिहारी किस युग के कवि हैं। बिहारी जो है डिस्टेंस वो देखिए रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है ना। जिस भी विद्यार्थी का उन्होंने भी गाथा काल लगा दी तो वो गलत है, लेकिन बिहारी किस युग के कवि हैं, तो रीतिकाल कवि हैं। बिहारी किस युग के कवि हैं, रीतिकाल। रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखी गई है। देखिए रामचरितमानस की बात जब होती है डिस्टेंस, रामचरित का मतलब हो गया कि राम जी से रिलेटेड जितनी बातें हैं। तो रामचरितमानस की जो भाषा लिखी गई है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। किसमें लिखी गई है, अवधी भाषा में। ये बात याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो लिखा गया अवधी भाषा में ना, तो और कृष्ण जी की लाइन जो होती है वो ब्रजभाषा में मुख्यतः रहती हैं। और यहाँ पर जो श्री राम जी की जब रहेंगी राम जी की, तो यहाँ पर अवधी भाषा में हो जाएगा। रहस्य भावना किस युग की विशेषता है। देखिए डिस्टेंस छायावादी युग को देख लीजिएगा। रहस्य भावना किस युग की विशेषता है। उपन्यासकार के रूप में कौन विख्यात है। देखिए मुंशी प्रेमचंद जी का नाम जो होता है डिस्टेंस सर्वोपरि लिया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। झलमला कहानी के लेखक का नाम बताइए। झलमला कहानी के लेखक कौन है। प्रेमचंद्र हैं, यशपाल हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, या जयेंद्र कुमार हैं। तो डिस्टेंस देखिए झलमला कहानी के जो लेखक है वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, ठीक है। कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो ये राइट हो जाएगा आप लोग का। शिखर एक जीवनी क्या है। तो शेखर एक जीवनी क्या है, तो ये महत्वपूर्ण एक उपन्यासकार है। क्या है, एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार है, ठीक है। तो शिखर एक जीवनी जो है वो एक महत्वपूर्ण आप लोगों का क्या हो जाएगा, उपन्यासकार हो जाएगा, ठीक है ना। उपन्यास है ये, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। जब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। देखिए जितने भी रस रहते हैं किसी न किसी का स्थायी भाव हमेशा पूछता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य है। आप इतना ही पढ़ के देख लीजिएगा, यहाँ समझ जाइएगा इसको। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है। तो डिस्टेंस इसमें जो अलंकार है वो कौन है, उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, ठीक है ना। उपमा खाने वाला नहीं, उपमा अलंकार होता है। रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा और अनुप्रास। तो पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार हो जाएगा। देखिए दोस्तों सोठा छंद किसका उल्टा होता है। सोठा छंद जो होता है वो किसका उल्टा होता है। देखिए दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोग के लिए, दोहा, सोठा, छंद, चौपाई सब एक वीडियो में समाई। तो दोस्तों मैंने उसमें ना बाकायदा आप लोग को समझाया है। केवल 5 से 7 मिनट का वीडियो है, उसको एक बार आप लोग देख लेंगे तो भूलेंगे नहीं कभी भी। तो एक बार जाकर देखिएगा जरूर। दोस्तों हिंदी के प्लेलिस्ट में क्लास 10th वाले बच्चे जो हैं, क्लास 12th वाले जो बच्चे हिंदी के, तो मैंने दोनों की ने बनाकर उस वीडियो को ऑलरेडी दे रखा है। आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आप लोग को बहुत सी चीज़ें मिलेंगी डिस्टेंस। देखिए यहाँ पर कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने चीज़ें दे रखी है पहले से ही आप लोग को। सोठा किसका होता है, दोहे का उल्टा होता है। किसका होता है, दोहे का उल्टा, ठीक है ना। प्रथम और ये अर्ध समात्रिक छंद है। पहले और तीसरे में ये होता है, दूसरे चौथे में है ना पूरा। तो दोहा सोठा, तो सोठा दोहा, सोठा जब दोहे का दोहे सोठे का उल्टा हो जाता है। तो पूछ सकता है ये अल्टरनेट करके भी। देखिए सोठा छंद किसका उल्टा है, ये भी पूछ देता है कि दोहा छंद किसका उल्टा है, तो सोठा दे दीजिएगा वहाँ पर। अधिकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया, बताइए। ये तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बताइए कौन सा। अधि अ। चलिए मेरी तरफ से हिंट लीजिए, ये दोनों तो नहीं होगा, अधि होगा या तो अ होगा। अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा सही है। महत्व शब्द में किस तत्व प्रत्यय का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर किया गया त्व प्रत्यय का, ठीक है।
दाल रोटी में कौन सा समास है? दाल और रोटी, दाल तथा रोटी। तो दाल और रोटी देखिए अलगाव की बात होती है, मिलन की बात, जैसे माता पिता हो गए, दूध दही हो गया, वैसे ही दाल रोटी हो गया, तो ये द्वंद्व समास हो गया। क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। दोनों का महत्व एडिशन, दोनों को मान्यता दी जाती है। तो दाल और रोटी, दाल तथा रोटी। तो दाल रोटी में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। आंसू का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? अश्रु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अश्रु। ठीक है ना। प्रत्येक में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? यड़ संधि। प्रत्येक प्रतिधन एक, प्रतिधन एक। अब आप बताइए कौन सा संधि है इसमें? प्रतिधन एक, इसका संधि विच्छेद हो गया डिस्कस। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार या कौन संधि होगी? प्रतिधन एक, इसका मैंने आप लोग के लिए व्याख्या कर दिया। फलात शब्द का वचन एवं विभक्ति बताइए। देखिए कोई एक भी याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसे कोई भी आप लोग नदी नद्या नोदया, नदी नदी नोदया, नदी नदी भ्याम, नदी भेर, नदी नदी राम, नदी भेर, नदेश नदी रामन, तो इसे आप पूरा का पूरा देख लीजिएगा एक बार डिस्टेंस, तो ये वहां से देखने को मिल सकता है आप लोगों को। तो फलात जो है एक याद रख लीजिएगा। ये पंचमी का देखिए मैं हिंट कर रहा हूँ आप लोग के लिए, पंचमी विभक्ति का एक वचन या पंचमी विभक्ति का बहुवचन हो सकता है। ठीक है, तो इसका कमेंट बॉक्स में आप बताइए। पठामी धातु का वचन एवं पुरुष बताइए। देखिए पठ धातु को अगर आप लोग याद कर लेते हैं डिस्टेंस, तो आप लोग समझ लीजिए कि महत्वपूर्ण आप काम कर जाएंगे और निश्चित तौर पर यहाँ से आप लोग को जो लाभ होगा वो मिल जाएगा। पठामी धातु शब्द का वचन एवं रूप बताइए। पढ़ती पढ़ता पढ़ंती, पढ़सी पढ़ता पढ़ता, पठामी पठाव पठाम, पठामी पठाव पठाम। ठीक है ना। तो उत्तम पुरुष का देखिए क्या हो गया? प्रथम, मध्यम और उत्तम। तो उत्तम पुरुष का पठामी पठाव पठाम, तो उत्तम पुरुष का ये एक वचन है। उत्तम पुरुष का क्या हो गया? प्रथमा होता है, मध्यमा होता है और उत्तम होता है। तो उत्तम पुरुष का एक पठामी पठाव पठाम, लट लगा का डिस्टेंस आ रहा है, ये पट धातु का ठीक है रूप है। इसके अलावा देखिए कुछ भी पूछ सकता है आप लोगों से। लोट लकार वाला हो गया, पठे पढ़े ताम पढ़े 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 तम पढ़े 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 पढ़े, जैसे भूतकाल का पूछ दिया जाए, पठिसती पठिसता पठिसंती पठिससी पठिसता पठिसत पठिश्याम पठिश्याम पढ़ा पठिश्याम। भविष्य काल का ये है। भूतकाल का तो आप लोग का अपठत अपठताम अपठतम हो जाएगा। ठीक है ना। ये भविष्य काल का था, पठिसती पठिसता पठिसंती, और जो भूतकाल हो जाएगा अपठत अपठताम अपठतम। तो एक रूप याद कर लीजिए, उसी पर सबको आपको बैठा देना है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्न देना है यहाँ पर। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। तो लिसन देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, मित्रता वाला जो चैप्टर है आप लोगों का। तो देखिए मित्र मित्र बार बार लिखी मिल गया आप लोगों को। तो वहां पर देखिए गद्यांश का संदर्भ हमेशा देखिए सही लिखा करिए। अगर संदर्भ गलत हुआ तो समझ लीजिए आप लोग को नंबर मिलने वाला नहीं है। बाद में आप सही प्रश्नों को भी लिखेंगे तब भी आप लोग को सही नंबर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि संदर्भ कहा था ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो संदर्भ को बेहतर तरीके से लिखिएगा, सही एकदम। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। मित्र का क्या कर्तव्य है? मित्र का क्या कर्तव्य है? अगर आप उसका एक बार पढ़ लेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि मित्र का क्या कर्तव्य है। अपने विचारों में भी इसको बता सकते हैं। देखिए अथवा में देखिए यहाँ पर इसके जगह पर भी देखिए ये जो पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है ना, इस पैराग्राफ को देख लीजिएगा। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, किसी पैराग्राफ को छोड़िएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है। दिए गए पद्यांश पर देखिए एक आपका गद्यांश हो जाएगा, तो पद्यांश पर भी आधारित एक होगा। शीस जटा उर बासु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भोहें, तून शरासन बान धरे, तुलसी मन मार्ग में सुठी सो है। तो ये डिस्कस आप लोगों का है। यहाँ पर देखिए इस पर आधारित प्रश्न पूछा गया है आप लोगों का। इसके अथवा में देखिए मेरे जीवन का आज मुख, अथवा में करके देखिए इसमें पूछा गया है, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन मेरी साधका तुम छूले, मन ले करुणा के थानाप, उर के पावस दीर्घ में बिहान। तो ये देखिए उपयुक्त पद्यांश के संदर्भ से व्याख्या, रेखा की अंश की व्याख्या, कवित्री की क्या कामना है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो डिस्कस ये देखिए काव्य का हो गया, गद्य की बात हो गई। तो अब आप लोगों से बातें कर ली जाए, क्या किसकी बातें कर ली जाए? बातें होंगी अब आप लोगों के साथ। यहाँ पर डिस्कस देखिए संस्कृत की। इयम नगरी विविध धर्मांतरण स्थली, महात्मा बुद्ध तीर्थस्कर पार्श्वनाथ शंकराचार्य की, इसको मैंने पढ़ाया डिस्कस, इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। इयम नगरी, यह नगरी जो है विविध प्रकार के धर्मों की संगम स्थली है। यह नगरी जो है विविध प्रकार के धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध जो थे, त्रिक पार्श्वनाथ जो थे, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य जो बहुत से जो यहाँ पर महापुरुष थे, ये महात्मा लोग, तो उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इनके विचार और प्रसार में इन्होंने अपना प्रयास दिया। ठीक है ना। न केवल दर्शन की, साहित्य की दृष्टि से भी कहा जाए, धर्म की दृष्टि से भी, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी जो है विविध प्रकार के शिल्प हो गया, कालीन हो गया, यहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से प्रसिद्ध है। जैसे ये है आप लोगों का, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये आप लोगों का। ये देखिए इसके अथवा में भी यह प्रश्न दिया गया है। संस्कृत पद्यांश में देखिए बंधनम मरणम वापी जपो या वापी पराजय, जो देखिए मैं मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ, इसको एक बार देख कर जाइएगा। ये मॉडल पेपर नहीं है, प्री बोर्ड का ओरिजिनल पेपर है। देखिए प्री बोर्ड का ये ओरिजिनल पेपर है। ठीक है ना। तो अब चलिए देखिए हमने पढ़ित तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण के चरित्र की व्याख्या कीजिए। तो ऐसे आप लोग जहाँ के रहेंगे जिस भी जिले के, तो वहाँ पर उसके आधार पर आप लोगों को तुमुल खंड काव्य होगा। ये तो वाराणसी के
वाराणसी जिले का मैं पेपर की बात कर रहा हूँ, आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डिस्टेंस किसी एक का जीवन परिचय देना है। सूरदास, महादेव वर्मा, मैथिली गुप्त किसी एक का। कंठस्थ एक श्लोक बताना है यहाँ पर। अब देखिए, संस्कृत का 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। पूर्व राजा का आसित, चंद्रशेखर का आसित। मैं ये जो आगे आप बढ़ेंगे यहाँ पर, तो देखिए प्रश्न में क्या है, वीरा केन पूजते, वीरा वीरा केन पूजते, वीरा वीरेण पूजते ना। चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर देशभक्ता आसित, ठीक है। और निबंध लिखना है आप लोग को। जनसंख्या, लाभ हानि पर, जल ही जीवन है, मेरा पर्व, प्रिय पर्व और वृक्षारोपण। तो डिस्टेंस किसी एक पर आप लोग को क्या लिखना है, ये आप लोगों का हो जाएगा निबंध हो जाएगा, ठीक है डिस्टेंस। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। महत्वपूर्ण मॉडल पेपर क्या है डिस्टेंस, ये प्री बोर्ड का पेपर ही है और ये बोर्ड के लिए भी यहाँ से महत्वपूर्ण आप लोग को गाइड मिलेगा। डिस्टेंस आज का ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आप लोग को कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और डिस्टेंस एक नंबर मिलेगा आप लोग को, जाकर उस नंबर से व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, 950 690 250 नाम का। तो उस नंबर से खुद भी जुड़िए और लोगों को भी जरूर जोड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।